जब भी हम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास एज सोल्यूशन आती है वो होती है इक्वालिटी, समानता। शायद वो लाने से सब कुछ बदल जाएगा। पर यूनाइटेड नेशन जिस चीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, अपने एसडीजी गोल्स लेके आ चुका है, कंट्रीज़ को इंस्पायर कर चुका है, एनजीओज़ को बता चुका है, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर चुका है अपने अंदर, सब ऑर्गेनाइजेशंस। वो ही आज तक समझने की कोशिश नहीं करी कि हमें एक्चुअली में समानता चाहिए या क्षमता चाहिए। नहीं, तो आई थिंक इक्वालिटी के पीछे भागने की बजाय, जो कि हमें वेस्ट नहीं दी, तो वेस्ट हमेशा से मॉनेटरी गेन्स के पीछे भागा है। उनकी थ्योरीज, उनकी फिलोसफीज, उनकी पॉलिसीज, इंक्लूडिंग ब्रिटेन विद सिस्टम व्हिच embraces the concept of globalization to have it today। तो अब की कंट्रीज के लिए जीडीपी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया है, which is not important। So for that we need to understand कि इक्विटी इज समथिंग विच इज देयर एंड विच इज अबव इक्वालिटी एंड फार मोर बेटर देन इक्वालिटी। तो असमानता होती हुई भी वो समानता एक क्षमता के साथ कैसे लानी है, वो यूनाइटेड नेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बताना चाहिए। एंड शायद ये ग्रास रूट लेवल की स्टडी करने के बाद ही यूनाइटेड नेशन समझ पाएगा, बिकॉज यूनाइटेड नेशन को तो कुछ इलीट क्लब मेंबर्स चला रहे हैं, नहीं तो दिस नीड टू अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट क्षमता लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ना कि समानता लाने की। तो अगर हमने क्षमता पे भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, उसके ऊपर काम कर लिया, तो शायद वो बैलेंस जो कि हम इनइक्वालिटी कहते हैं, जो कि इवन कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से एड्रेस करी अपनी थ्योरी में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर हमारे पास सोल्यूशन ला सकती है सोसाइटी में और बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।